करते रहते हैं। और जो हमारे अंदर साथ रहते हुए कहते हैं ना, बर्तन को थोड़ा, जब पहले टाइम में पीतल का बर्तन आता था तो साल 2 साल बाद जब उसका मटमैला हो जाता तो कलई करनी पड़ती, दोबारा चमक आ जाती थी। प्रशिक्षण भी उस तरह बर्तन को मांजने वाली बात है कि दोबारा से चमक कार्यकर्ता के अंदर वही तेजी, वही मोटिवेशन, वही दिशा उनको मिल जाए। और कई बार नए कार्यकर्ता भी संगठन में निरंतर जुड़ते रहते हैं, उनको भी पार्टी की जानकारी, कार्य पद्धति की जानकारी और जो हम जिस सोच को लेकर पार्टी को आगे शुरुआत की थी वो मिलती रही। ये कारण नगर निगम के चुनाव हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, सब जगह बीजेपी ही जीती है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मनोहर लाल जी ने कहा है भूपिंदर सिंह हुड्डा को संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, वो कई बार ना मैंने देखा मीडिया में बोलते हैं, अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मुझे तो नहीं पता। मनोहर लाल जी ने, वो दोनों का आपस में बातचीत भी हो जाती है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है वो अपनी बातों को भूल जाते हैं या अनाप शनाप, जैसे ब्रजेंद्र जी की यात्रा निकल रही थी, अब 2 रीलें, पहले ऊपर कुछ चलता है नीचे कुछ चलता है, मैं वो देखता हूँ कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, मैं को नहीं जाऊं। अब नीचे जब फिर वो नीचे दिखाते हैं, नीचे वाली क्लिप दिखाते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं जाऊंगा यात्रा में। मुझे लगता है कि वो अपने फैसलों पर ही अडिग नहीं रह रहे। जो व्यक्ति अपनी बात पर, अपने फैसलों पर अडिग ना रहे, या तो पहले वाली बात ना बोलते, पहले वाली बोली तो उस पर अडिग रहते, फिर वो चले गए वहां पर। तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र छोड़ो, सामाजिक क्षेत्र में भी, परिवार के अंदर भी इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि अपनी बात बोल के उस पर कायम ना रहे। रेखा शर्मा जी ने अपने शब्द वापस लिए। हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी करी कि मेरी भावना कोई व्यक्ति विशेष को आहत करने की नहीं थी, कार्य प्रणाली की थी। वो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। ये भी मैं बड़प्पन ही मानता हूं कि अपनी गलती मान ली भाई, मेरे मुख से ये गलत बात निकल गई, ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मेरा दिल से उनके प्रति, चौधरी भजनलाल जी के प्रति सम्मान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हाँ जी, मैं समझता हूँ आप सब मेरे से भी जागरूक है, जिस तरह से ये परिस्थितियां मिडल ईस्ट की बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो गई है, तो आप ये समझिए कि सब पे फर्क आया है। तो पेट्रोल और इसकी डीजल की, क्रूड ऑयल सारा बाहर से आता है, रशिया से आता था या ईरान से आता था, कहीं से आता था, तो वे वही था हार्मोन से। तो मुझे लगता है उस कारण से थोड़ी दिक्कत। क्राइम का ग्राफ बढ़ गया, दिन दिहाड़े गोलियां। हाँ, ये कल की घटना करनाल की बड़ी दुखद है, गलत है ये बात। आज मुझे लगता है कि हम ये थोड़ा असर पड़ता है समाज की सिचुएशन का, इतना उत्तेजित होकर, उद्वेलित होकर आप किसी की जान ले बैठे, गलत है। और मैं चाहता हूं कि जो भी दोषी है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए, जिस भाषा में वो है। आज हमारे जिला करनाल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत करनाल जिले के सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो रहा है। ये कड़ी पिछले 12 मंडलों के हमारे प्रशिक्षण हुए, उसके बाद अब जिले का हो रहा है और उसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर होगा और केंद्र में भी एक प्रशिक्षण शिविर लगेगा। उसमें हमारे वक्ताओं के माध्यम से जितनी भी कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की हमारी कार्यशैली होनी चाहिए, कार्यकर्ता का निर्माण, कार्यकर्ता की कार्यशैली, भाजपा के इतिहास और विकास के बारे में सारी चीजें इस प्रकार से बताई जाती हैं कि कार्यकर्ता का निर्माण हो, कि वो जब समाज में जाए कि उसके अंदर जो हमारी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, कि राष्ट्र भक्ति, जो हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और उसके बाद ही हमारी पार्टी और उसके बाद व्यक्ति खुद है, तो वही विचार कार्यकर्ताओं में आए और वही विचार हमारे वक्ताओं के माध्यम से इन प्रशिक्षण शिविरों में दिया जा रहा है कि किस प्रकार समाज में रहकर हम समाज की सेवा कर सकें और जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसका प्रयास इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी है, वही विचार उनके अंदर भरने का काम इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं अपने वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे बीच में अलग अलग विषयों के वक्ता आ रहे हैं। आज सुबह हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय भाटिया जी का उसमें मार्गदर्शन हमें मिला, जिसमें उन्होंने प्रदेश के बारे में जितनी भी हमारी योजनाएं उनके बारे में बताने का प्रयास किया। हमारे अभी संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी आए हुए हैं, उनका विषय चल रहा है कि कार्यकर्ता को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना चाहिए। तो इसी प्रकार से कल हमारे सतीश पुनिया जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी आएंगे और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनका भी मार्गदर्शन इन प्रशिक्षण शिविर में हमें मिलने वाला है। पंजाब की तैयारी है, उत्तर प्रदेश की तैयारी है क्या बंगाल के बाद?
देखिए, पंजाब की तैयारी वहां की जनता खुद ही कर रही है। आप देख सकते हैं कि वो आम आदमी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनका पार्टियों का हर्ष उन लोगों ने देख भी लिया है। और उनके झूठे वादे, जब एक प्रदेश, जब साथ वाला प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है, जो वादे हमारी सरकार ने किए, चाहे वो कोई भी योजना के बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना के जो हमने कहा था कि वो देने का काम किया, तो वो अब चुनाव में आके उन्होंने जो वादे 5 साल पहले किए थे, अब जब उनके दिन ही थोड़े रह गए हैं, तो अब वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहां की जनता देख रही है, और हरियाणा में और पंजाब में और हिमाचल में जो फर्क दिखाई देता है सरकार का, वो उनको पता लग रहा है। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी है, और बंगाल की तरह वहां भी पंजाब में भी आने वाली है। शिविर है और शिविर का पहले सत्र की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई और संजय पाटिल राज्यसभा के सांसद है, वो वक्ता के रूप में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का विषय उन्होंने लिया। और ये सतत हमारी प्रक्रिया है, प्रशिक्षण पहले मंडलों से होकर के अब जिला स्तर पर आया है, और 2 दिन का जिला स्तर का जो प्रशिक्षण है, इसमें सभी प्रमुख वक्ता आकर के प्रदेश की, केंद्र की उपलब्धियां रखेंगे। और कल प्रातः आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हमारे पूर्व में अपना मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री, वो आकर के अपना यहाँ पर विषय देंगे। तो ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। लगभग 213 कार्यकर्ताओं का पूरे जिले से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर में सभी हमारी महिला कार्यकर्ता है, सभी हमारे पुरुष कार्यकर्ता अपना यहाँ पर 36 घंटे रात्रि नहीं है रुकेंगे, और कल शाम को समापन होगा। में टर्मिनेट किया गया 5 अधिकारियों। देखिए, जो नायब सैनी जी की जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार चल रही है, जो अधिकारी दोषी पाए गए उनको अपना सस्पेंड किया। ये सतत प्रक्रिया है। उन्होंने पहले कहा था कि इसके ऊपर सख्ती से काम किया जाए।